शुरू कर रहे हैं ग्रामर का बेसिक पार्ट्स, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है ग्रामर सीखने में, क्योंकि इसमें आपके शब्द जो भी होते हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, उनके नेचर के बारे में बताते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर कैसे होता है और उनका नेचर क्या है, मेन ये बात बताती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन क्या है आपको पता होना चाहिए, प्रोनाउन क्या है आपको पता होना चाहिए, वर्ब क्या है आपको पता होना चाहिए। जब भी आप नेक्स्ट ग्रामर सीखने लगते हो तो आपको बार बार इन शब्दों का सामना करना पड़ता है कि यहाँ पर नाउन लगाना है, यहाँ पर प्रोनाउन लगाना चाहिए था, ये वर्ब होती है। तो इस तरह से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये बहुत बेसिक रोल प्ले करते हैं, ये बेस है ग्रामर का। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली दीज आर द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू different categories according to their use and work in a sentence। अब ऐसे शब्द जिनका किसी भी सेंटेंस में अलग अलग उसकी कैटेगरी होती है, उसका इस्तेमाल और उसके वर्क के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज में उनको रखा जाता है। एंड these different categories are called part of speech। अंडरस्टैंड? तो ऐसे शब्द जो डिफरेंट कैटेगरी में पहले डिवाइड किए गए हैं और उन कैटेगरी में जब डिवाइड, उनके यूज, उनका जो इस्तेमाल है और जो उनका काम है उसके हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है, और इन्हीं कैटेगरीज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो ये 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे सबसे पहले नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो ये 8 तरह के हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम आज लेसन में सीखने वाले हैं। इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी हम देंगे और आने वाली क्लासेस में, आने वाले लेसन्स में हम इनको डिटेल में भी सीखने वाले हैं, क्योंकि एक लेसन इन 8 चीज़ों को समझाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। यहाँ तक कि एक चीज़ को भी समझाने के लिए एक लेसन या एक क्लास सफिशिएंट नहीं होती। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है यदि आप इस पर मास्टरी करना चाहते हो। तो आज हम केवल इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले नाउन है। नाउन क्या होता है? आपको बहुत बार सुनने को मिलता है कि व्हाट इज नाउन। तो नाउन क्या होता है ये आपने सीखना है। नाउन एक्चुअली, नाउन इज अ वर्ड। नाउन एक शब्द है। नाउन इज अ वर्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। तो ये नेम है किसी व्यक्ति का, स्थान का, चीज का या किसी जानवर के नेम को हम नाउन बोलते हैं और इसी वजह से इनको हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। ना सिर्फ नेम एक पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का नेम ही नहीं, अगर कोई फीलिंग है और कोई आइडिया है उसको भी हम नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीना राइट्स अ लेटर टू मी। रीना ने मुझे लेटर लिखा और इसमें लेटर में, इसमें रीना ने मुझे लेटर लिखा, तो इसमें अगर हमें नाउन ढूंढना पड़ जाए तो हमें कैसे ढूंढना पड़ेगा? तो नाउन को किसी सेंटेंस में ढूंढने के लिए हमें हिंदी में मन में कुछ प्रश्न करने होते हैं, जैसे कौन, किसने या किसको। यदि हम इन शब्दों का यूज करके देखेंगे तो हमें बड़ी जल्दी ही ये पता चल जाएगा कि नाउन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, रीना राइट्स ए लेटर टू मी। रीना ने मुझे लेटर लिखा, तो किसने लिखा? आपको उत्तर मिलेगा रीना। तो रीना यहाँ पर नाउन है। इसके अलावा हम क्या भी शब्द इसमें जोड़ेंगे। क्या लिखा? लेटर लिखा, तो लेटर भी इसमें नाउन है। किसको लिखा? यहाँ पे मी, मुझको लिखा, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। तो इसका भी ध्यान रखना है आगे आने वाले
पॉइंट में आपको प्रोनाउन भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन कई जगह यहाँ पे किसी का नेम भी हो सकता है, टू मोहन हो सकता है। रीना राइट्स ए लेटर टू मोहन, तो अगर मोहन यहाँ हो जाएगा तो वो नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो अगर दिल्ली, अब क्या है राजधानी? दिल्ली, तो दिल्ली यहाँ पर नाउन है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि नाउन क्या होता है। इसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन भी एक शब्द है यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर एज ए सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। रीना की जगह हमने शी कर दिया, शी राइट्स अ लेटर। वह पत्र लिखती है, हमने रीना की जगह शी लिख दिया, तो शी यहां पर प्रोनाउन है। प्रोनाउन को ढूंढने के भी सेम यही तरीके होते हैं, कौन, किसने, किसको, किसकी या क्या। ये प्रश्न आप करोगे तो आपको सेंटेंस में प्रोनाउन का पता चल जाएगा। जैसे शी राइट्स ए लेटर, किसने लेटर लिखा, कौन लेटर लिखता है, शी। तो आपका क्लियर हो जाएगा कि शी प्रोनाउन है। राइट्स ए लेटर टू मी, मुझे लेटर लिखती है, शी राइट्स ए लेटर टू मी। तो किसको लिखा, मी, मुझको लिखा। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है। जो भी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं वो सभी प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर्स, ये सब के सब प्रोनाउन है, क्योंकि ये सभी नाउन की जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद है थर्ड हमारा वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब भी एक शब्द है। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल सम एक्शन इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में कोई एक्शन के बारे में बताती है। एक्शन कुछ हो रहा है, और इसीलिए वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। जैसे नाउन को नेमिंग वर्ड बोलते हैं, वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। तो जैसे स्टूडेंट इज रीडिंग अ लेसन, स्टूडेंट लेसन रीड कर रहा है, तो क्या एक्शन हो रहा है? रीडिंग का एक्शन हो रहा है। इसी तरह से पियोन इज रिंगिंग, पियोन इज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा है, चपरासी घंटी बजा रहा है। तो इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? बजाने का एक्शन हो रहा है। गार्डनर इज कटिंग, गार्डनर इज कटिंग द ग्रास, गार्डनर माली घास काट रहा है। तो कौन सा काम हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है? कटिंग का एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कटिंग वर्ब है, कटिंग वर्ब है, रिंगिंग वर्ब है और रीडिंग वर्ब है। तो इस तरह से ये रीडिंग है, राइटिंग है, रिंगिंग है, कटिंग है, कोई भी कार्य होने की जो प्रक्रिया होती है उसे एक्शन बोलते हैं, और उसी एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, इसीलिए इसको हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। और अब अगला पॉइंट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी शब्द यानी कि नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी यानी कि गुण, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक कोई भी चारित्रिक विशेषता को प्रकट करता है, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। तो वर्ड ब्रेव इस बॉय नाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह से दिस इज अ ब्लैक पेन, तो वर्ड ब्लैक इस पेन वर्ड की क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ब्लैक वर्ड इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ब। अब एडवर्ब वर्ब से रिलेटेड लगता है कि वर्ब और एडजेक्टिव का मिला जुला रूप है, और कहीं ना कहीं ये मिलता भी होगा जरूर।
देखिए, एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्टाइल ऑफ अ वर्ब। ये पहली बात तो क्या करता है कि वर्ब के स्टाइल को एक्सप्रेस करता है। व्हाट इज द स्टाइल ऑफ वर्ब? कि कोई भी एक्शन किस स्टाइल में किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ही सॉल्व्ड द सम क्विकली, कि उसने सवाल को बड़ी जल्दी हल कर लिया है। तो वर्ड क्विकली इज एन वर्ब जो इसकी सॉल्व करने के स्टाइल को एक्सप्रेस कर रहा है। क्विकली स्टाइल को एक्सप्रेस कर रहा है कि उसने जो हल किया है वो बहुत जल्दी जल्दी किया है, तो ये इसको स्टाइल है। ही रन वेरी फास्ट, तो फास्ट जो वर्ड है वो एक एडवर्ब है जो भागने के स्टाइल को एक्सप्रेस करता है। इसको आगे देखते हैं, एंड, और इसके अलावा और क्या करता है एडवर्ब? एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और क्या करता है? ये किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर देता है। जैसे दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल वर्ड मीन्स एडजेक्टिव, क्वालिटी बता रहा है। पीछे हमने पढ़ा क्वालिटी बता रहा है वर्ड, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन इसके इस मीनिंग में कुछ ज्यादा ऐड कर दिया है, वेरी, बहुत खूबसूरत, तो एडजेक्टिव की क्वालिटी को बढ़ा दिया है। तो ऐड समथिंग टू द मीनिंग, किसी एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, तो वो भी हम एडवर्ब ही कहेंगे। नेक्स्ट, preposition. Preposition बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्रामर। Preposition is a word used with a noun or a pronoun. इसको हम noun या pronoun के साथ इस्तेमाल करते हैं and shows their relation, और इन noun और pronoun का relation, उनका संबंध दिखाता है, ये शो करता है to something else, किसी और चीज के साथ क्या संबंध है इनका। किसी वर्ब के साथ भी संबंध हो सकता है, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ भी उनका संबंध हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। अब काउ भी नाउन है और गार्डन भी नाउन है, और प्रेपोजिशन इनका रिलेशन आपस में हमें बता रहा है कि क्या रिलेशन है काउ का और गार्डन का। इन वर्ड, इनका रिलेशन हमारे सामने लगता है कि काउ जो है वो गार्डन में है। क्लियर? उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, आई फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब फॉन्ड इज अ वर्ब और म्यूजिक इज अ नाउन, और ऑफ जो प्रेपोजिशन है ये इन वर्ब और नाउन का रिलेशन आपस में बता रहा है कि क्या है। नेक्स्ट, कंजंक्शन। Conjunction is a word used to join words or sentences together. तो कंजंक्शन एक ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एंड, और, बट, व्हेन, वेयर, हाउ, बिकॉज। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जो भी वर्ड एक दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रमा एंड हरी आर कजन्स। तो रमा और हरी आपस में कजन्स हैं, बहन भाई हैं, और वर्ड एंड है जो वो इनको बताता है, इन दोनों शब्दों को जोड़ता है, तो ये एंड वर्ड कंजंक्शन बन जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, ही वॉज रीडिंग व्हेन आई केम। जब मैं आया वह पढ़ रहा था, तो वर्ड जब यानी कि व्हेन वर्ड इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है। ही वॉज रीडिंग वन सेंटेंस, आई केम सेकंड सेंटेंस, और इन दोनों को जोड़ने का काम व्हेन कर रहा है, तो इट मींस व्हेन इज अ कंजंक्शन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन शब्द हैं विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग।
जो कुछ अचानक होने वाली फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं कि अचानक कुछ हुआ है। ओ माय गॉड, हुर्रा, जीत गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा, हम मैच जीत गए हैं। तो वर्ड हुर्रा एक इंटरजेक्शन है। अलास, ही इज डेड, वो मर गया। और अलास वर्ड यहां पर इंटरजेक्शन है। तो ये हमारा बेसिक ग्रामर का फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कंप्लीट होता है। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो पुराने हैं वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वो उसको ऑन करके रखें। धन्यवाद।